हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। तो आप सबका एक और अनदर ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं वापस पराए विदेश में। ये हमारे लिए विदेश ही है क्योंकि घर से इतना दूर है। और मीशू तो आते ही कहती है मम्मी मुझे नहीं जाना घर, मुझे दादी घर जाना है। तो आते ही तो ये वाली चीज़ें शुरू हो जाती हैं इसकी। सो गाइस, सामान हमने उतार लिया है और कुछ सामान हमारा गाड़ी में ही रखा है क्योंकि वो अभी उतारने का था ही नहीं, क्योंकि इधर तो घर पे कोई यूज़ होना नहीं है। तो ये सारा अभी यहाँ पे पड़ा है। अरे पापा बेटे यहाँ पे आके लेट गए हैं। अब मुझे करना है बहुत सारा काम, है ना मिशू? फ़ोन करो घर पे। फ़ोन उठाया? दादाजी हम घर पहुंच गए। तुम घर पहुंच गए हैं? हाँ। अच्छा क्या खा रहे हो? जेली। जेली। जाली। सो अब मेरा टाइम आ गया है बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने का। सबसे गंदा लगता है मुझे, सबसे मेरा जो वर्स्ट टाइम होता है घर से यहाँ आने के बाद, ये जो काम करना पड़ता है, सारा सामान लगाना पड़ता है, सारी साफ़ सफाई करनी पड़ती है ना। और हालत इतनी ख़राब हो जाती है इतना लंबा सफ़र करने के बाद। तो बंदे से कुछ भी नहीं होता। वो तो शुक्र है घर से हम खाना ले आते हैं और खाना खा के जो है वो काम शुरू होता है हमारा। तो इसके पापा भी थोड़ी हेल्प करवा रहे हैं। मैं इनको मना कर रही थी तुम गाड़ी चला के आए हो, तुम आराम से अपना रेस्ट करो, बट उन्होंने कहा कुछ नहीं है, बस ना चाहते हुए भी थोड़ी सी हेल्प करवा ही देता हूँ। तो मैंने कहा चलो करवा दो और अपना तुम सो जाओ, ठीक है। मैंने इसके पापा बेटी की अपनी चादर बेडशीट वगैरह जल्दी बिछा दूंगी ताकि ये अपना आराम कर लेंगे। और मेरा काम तो 2-2:30 बजे तक चलना है और अभी 10:30 बज रखे हैं जब हम यहाँ पहुँचे हैं। तो फिर उसके बाद ना हिम्मत कहाँ रहती है बंदे में। ये तो फिर भी गाड़ी चला के आते हैं, हम तो माँ बेटी फिर भी लेट लेट के आते हैं। और लेकिन क्या करें, घर आना जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो तो बता ही दिया। इतना सारा सामान लेके आए हैं, कुछ तो हमने गाड़ी में ही रख दिया है और कुछ जो है हमने लाए हैं। हाँ, जो यूज़ करने का है वो सिर्फ लेकर आए हैं, बाकी सब गाड़ी में ही पड़ा रहेगा क्योंकि नए घर के अंदर वो एक दिन लेके ले जाना है और सारा का सारा लगवाना है। उनमें फ़ैन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मम्मी ने मूंग वो दाल, चने की दाल थी सुथरी सी, तो चने की दाल हमारे पास थी नहीं, घर की दाल है पिसी पिसाई, तो डाली थी। तो मैं जो है डाल दी मम्मी ने, तो मैंने एज इट इज़ फ्रिज में रख दी। मैंने कहा अब इसके लिए कहाँ से डिब्बा बनाएगी, बाद में ही देखेंगे, है ना। अभी सच बताऊँ घर में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बस ऐसे मन करता है अपना खाओ पियो पड़ जाओ, क्योंकि बाहर के काम होते हैं हमें डेली, इतने काम होते हैं कि घर का करें या बाहर का करें, है ना, समझ नहीं आता। और एक दिन भी ऐसा ना नहीं होता कि हमें रेस्ट मिल जाए। मैं भी, हमारा तो फिर भी ये लगा लो रात को तो एटलीस्ट रेस्ट होता है। पति देव का तो वो भी नहीं होता, वो तो बेचारे रात को फिर ड्यूटी करने जाते हैं, दिन में बाहर के काम होते हैं वो करते हैं। तो हमारा कुछ ऐसा सीन चल रहा है अभी। तो कोई नहीं, कहते हैं मेहनत के बाद ही जो है वो अच्छा फल मिलता है। तो मेहनत करेंगे और मेहनत हमारी 4 महीने से कंटिन्यू चल रही है, तभी शायद भगवान जी हमें अच्छा फल दे रहे हैं। और इतना बड़ा फल दे रहे हैं कि हम मतलब सोच भी नहीं सकते थे, उम्मीद भी नहीं थी जिस चीज़ की, वो चीज़ हमें मिल गई है अपनी ज़िंदगी की, है ना। सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ी चीज़। तो बस वही है, भगवान बस अपन सबके ऊपर अपनी दया बरसाए रखे। और यहाँ पे बस मैं सारे कपड़े निकाले हैं अपने बैग से और सारे के सारे मीशू के निकाले वो लगा दिए। और जो इस बार मैले कपड़े थे, मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं मैले कपड़े ला के यहाँ धो के प्रेस करूँ। मम्मी को बोला आप ही धो लेना, तो मम्मी ने वहीं धोए और वहीं प्रेस करके जब आएंगे ना वो, तब जो है वो लेकर आएंगे। तो यहाँ पे पापा बेटी को मैंने लौटा दिया है। मैंने कहा आप खड़े हो जाओ, चादर बिछा देती हूँ, फिर चाहे तुम सो जाना, ठीक है। मिशिका अपना फ़ोन पे लग गई है और फिर मिशिका ने तो कुछ खाया पिया भी नहीं है। फिर नहाई धोई करते करते हमारे 2-2:30 बज जाएंगे। इसके पापा जो है सुबह नहा के आए थे। अरे मिशिका तो ऐसे ही उठ के आ जाते हैं जब भी कहीं हमारा सीन है, पता नहीं मैं मायके से आऊँ, मायके जाऊँ, कुछ भी हो, मतलब ससुराल जाऊँ, ऐसे ही चल देते हैं हम बिना नहाए धोए। अच्छा रहता है क्योंकि अपनी गाड़ी में बैठ के जाना होता है, किसी को दिखाना तो है नहीं, और जाके अपना नहा लो धो लो, है ना।
तो ये बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। इसको अप्रोक्स एक हफ़्ता हो गया था, तो मैंने कहा भाई अब नहीं और नहीं। और चाहे मैं नहीं बिछा के जाऊँ, धुली बिछा के जाऊँ, आने के बाद तो मुझे चेंज करना ही करना होता है। मन नहीं मानता, भले ही धूल मिट्टी अब नहीं उड़ रही है, लेकिन उसी बेडशीट पे लेटना मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं तो आके लेटी भी नहीं, आते काम के लग गई थी अपना खा पी के। और फिर मैं जो है इनके लिए बेडशीट बिछा दूँगी और ये अपने पापा बेटी रेस्ट कर लेंगे। और हम औरतों का तो काम ही है, जब तक काम घर के ख़त्म ना हो हमें तो आराम हराम है ना। कोई नहीं जी, चलता रहेगा, ये तो ज़िंदगी भर का काम है। कब तक दुखड़े रोएंगे, रोना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस अपना चलेगा ये काम और चलता रहेगा। और अपनी बेडशीट वगैरह बिछा के ये तो कर लेंगे रेस्ट। और मैं जो है अपना देखती हूँ। घर से आने के बाद थोड़ा मन भी नहीं लगता, क्योंकि वही होता है ना। लेकिन अब तो ये थोड़ी तसल्ली है कि 10 दिन बाद फिर घर वाले आ जाएंगे इधर। और इसके पापा ना व्लॉग देख रहे थे टीवी में, क्योंकि पापा बेटी ना मेरे व्लॉग सच बताओ देखते ही नहीं है, इतने गंदे हैं कि इनको 10-10 दिन हो जाते हैं, ये नहीं पता होता कि मेरे व्लॉग्स में क्या डल रहा है क्या नहीं डला है। ये बाप बहुत लेट देखते हैं। इसके पापा को कहती हूँ कि तुम क्यों नहीं देखते मेरे व्लॉग, कहते हैं मेरे को टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा अरे भाई इतनी मेहनत करके व्लॉग डालते हैं और ये व्लॉग ही नहीं देखते। कोई बात नहीं, ठीक है, जब टाइम मिले अपना तब देखो। तो वो तो बेडशीट बिछा के जो है उनकी सेट कर दी दोनों के लिए। और यहाँ पे ये वाली बेडशीट तो मैं पता नहीं कब कब झाड़ती हूँ। और अब तो इतना आलस आ गया मेरे अंदर, इतना आलस आ गया मैं बता नहीं सकती हूँ। अब यूँ हो रहा है ना, बस छोड़ने के दिन आ रहे हैं, घर छोड़ने के दिन आ रहे हैं, तो इस वजह से और भी मन नहीं करता। और मीशू तो इतना परेशान करती है और मैं बड़ी चिढ़ती हूँ। मैं वैसे चिड़चिड़ी हो जाती हूँ जब मुझे इतना सारा काम दिखता है और टाइम ऐसा हो रखा है और मन भी नहीं करता। और मीशू और भी ज़्यादा परेशान करती है। फिर इसके 1-2 चट्टू लगे बिना रहता नहीं है। फिर मैं इसको थोड़ी फटका देती हूँ, इसके पापा फिर इसको संभालते हैं। तो ये देख लो, अभी बेडशीट बिछा रही हूँ और ये फिर वो कर रही है। तो मैंने इसके पापा को बोला तुम इसको ले जाओ, ठीक है, नहीं तो ये कुछ भी नहीं करने देगी। तो ये जो है इसके पापा इसको बिठा लेंगे, रख लेंगे और मैं अपना काम करती रहूँगी। तो इसके पापा दूध लेके आए थे, दूध हम आते हुए ले आए थे। तो ये दूध भी उबालना है, सब्जियां वगैरह जो भी घर से लाए हैं वो सारी भी धुलनी है। काम तो बतेरे हैं यार, लेकिन करे क्या, ये काम कभी नहीं ख़त्म होने वाले। किचन मैंने जो है वो साफ़ कर दिया था, उसके बाद ही मैं जो है ये वाला काम कर रही हूँ, क्योंकि बिना किचन साफ़ किए मैं कोई काम कर ही नहीं सकती हूँ। बल्कि इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मतलब आके ना हम चाय बना लें, क्योंकि चाय पी के थोड़ी एनर्जी सी तो आ ही जाती है, लेकिन वो भी नहीं। फिर मुझे सिर भी धुलना है आज, सिर धो धा के अपना जो है बिल्कुल मतलब एकदम रेस्ट सा लेना है। और फिर आपको पता है फिर मुझे लगा चलो रेस्ट करते हैं, फिर हम फिर बाहर निकल लिए थे। वो तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करी है। मैं इस व्लॉग का भी ज़्यादा लंबा खींचूँगी ही नहीं, यहीं पे ही एंड करूँगी। तो कुछ टमाटर हमारे यहाँ पे भाई अब भिवानी में तो सस्ते थे, 100 रुपये किलो थे या ऐसे कुछ थे। लेकिन अभी मोहाली का नहीं पता, हमने जब लास्ट टाइम टमाटर लिए थे तो 200 रुपये किलो थे। तो मंडी हमारी लगेगी संडे को ही, तो उससे पहले मंडी नहीं लगती। तो इस वजह से घर से हमें सब्जियाँ लानी ही पड़ती हैं, नहीं तो फिर सब्जियों के लिए इधर उधर घूमते रहो। तो चलिए जी, अब अपनी सारी सब्जियाँ धुल गई, हरी लाल पीली बहुत सुंदर लगती है धुली हुई। और ये कोरोना ने एक अच्छा सबक जो दिया है ना हमें, बहुत अच्छा दिया है। वरना कभी नहीं सोचा था कि सब्जियां धुल के हम फ्रिज में रखेंगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन इसमें अच्छा तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, सब खराब ही खराब हुआ। पूरा देश उजड़ गया, घर उजड़ गए। चलो जी कोई नहीं, इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।